सोचिए, एक ऐसा पल जब एक देश अपने दुश्मन को सीधी चुनौती देता है। भारत ने ग्रीस के साथ एक बेहद अहम रक्षा समझौता किया है, जो तुर्की के लिए सीधे चेतावनी का संदेश है। लेकिन क्या यह सिर्फ रणनीतिक चाल है या इसके पीछे छुपा है कुछ बड़ा राज? क्या तुर्की इस कदम का सामना कर पाएगा या यह तनाव नई ऊंचाइयों तक जाएगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे मामले की सच्चाई। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर मोड़ पर है सस्पेंस और राजनीति की जंग। भारत और तुर्की के रिश्ते हमेशा से जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह संबंध और भी नाजुक हो गए हैं, खासकर सुरक्षा और भू राजनीतिक मामलों को लेकर। हाल ही में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य सैन्य तकनीक मुहैया कराई, जिससे भारत में गहरी नाराजगी और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं। भारत ने इसे अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा माना। इसके जवाब में भारत ने सख्त कदम उठाए। सबसे पहले तुर्की की प्रमुख कंपनी चलेबी एविएशन होल्डिंग की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया, जिससे उस कंपनी के भारत में संचालन पर सीधा असर पड़ा। इसके अलावा भारत ने तुर्की से जुड़े पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी कड़े नियम लागू किए। यह संकेत था कि भारत न केवल अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि वह अपने क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक शक्ति को भी मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम केवल आर्थिक या व्यापारिक कदम नहीं था। इसमें एक साफ संदेश छिपा हुआ था कि भारत अपनी सुरक्षा और भू राजनीतिक हितों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह वही क्षण था जब भारत ने अपनी कूटनीति और सैन्य रणनीति को एक साथ जोड़ा और तुर्की को स्पष्ट चेतावनी दी कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अराजक गतिविधियों को भारत नजरअंदाज नहीं करेगा। हाल ही में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग का स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 2024 में ग्रीस के रक्षा प्रमुख जनरल डिमित्रियोस हुपिस ने भारत का दौरा किया और दोनों देशों के उच्च अधिकारियों ने लंबी और गहन बैठकें की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक, रणनीतिक सहयोग और सुरक्षा मामलों में मजबूती लाना। बैठकों में चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू था सैन्य मिसाइल सिस्टम और आधुनिक रक्षा तकनीक का आदान प्रदान। भारत ने ग्रीस को अपनी LRLSM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति की पेशकश की। यह मिसाइल अपनी तकनीकी क्षमता और लंबी दूरी तक मार करने की शक्ति के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से न केवल ग्रीस की सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि यह तुर्की के लिए एक सीधी चुनौती भी बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग सिर्फ व्यापारिक या औपचारिक समझौता नहीं है। यह एक साफ संदेश है कि भारत और ग्रीस मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को मजबूत करना चाहते हैं। तुर्की जैसी देशों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि भारत केवल कूटनीति और संवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहयोग और तकनीकी शक्ति का भी प्रयोग करेगा। इस सहयोग का असर केवल मिसाइल सप्लाई तक नहीं है। भारत और ग्रीस सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और रणनीतिक परामर्श के लिए भी नए कदम उठा रहे हैं, जिससे दोनों देशों की सेनाएं और अधिक मजबूत और तत्पर बनेंगी। आने वाले समय में यह देखना रोचक होगा कि तुर्की इस नई स्थिति का क्या जवाब देता है और क्या यह सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल देगा। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी संकेत दिया कि भारत अब सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों को भी मजबूती से बढ़ा रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और रणनीतिक मंच पर ध्यान खींचा। कंपनी ने तुर्की की कई रक्षा कंपनियों के साथ 22,000 करोड़ रुपए की नौसैनिक परियोजना का अनुबंध रद्द कर दिया। यह कदम केवल आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रमुख संदेश छिपा हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार इस परियोजना में तुर्की की कंपनियां भारत को समुद्री और नौसैनिक तकनीक मुहैया करा रही थीं, लेकिन बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत ने यह निर्णय लिया कि अब तुर्की के साथ ऐसी संवेदनशील तकनीकी साझेदारी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस अनुबंध रद्द होने का प्रभाव सीधे नौसैनिक शक्ति और सुरक्षा संतुलन पर भी पड़ेगा। अब भारत के नौसैनिक जहाजों और समुद्री सुरक्षा प्रोजेक्ट्स में स्थानीय और स्वदेशी तकनीक का महत्व बढ़ गया है।
हिंदुस्तान शिपयार्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भविष्य की सभी रणनीतिक परियोजनाओं में भारत स्वदेशी तकनीक और घरेलू कंपनियों पर ज्यादा भरोसा करेगा, जिससे विदेशी देशों के हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का संदेश साफ गया है। देश केवल व्यापार और समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि मानता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की इस कदम का क्या जवाब देता है और क्या इससे क्षेत्रीय समुद्री तनाव बढ़ता है या नहीं। हाल ही में भारत ने तुर्की के खिलाफ अपनी कड़ा रुख अपनाया और इसे स्पष्ट संदेश भी माना जा सकता है कि किसी भी देश द्वारा भारत की सुरक्षा में हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। मुख्य कारण था तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य सहायता प्रदान करना, जिसे भारत ने सीधे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा माना। इसके जवाब में भारत ने कई महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए। सबसे पहले तुर्की की प्रमुख एयरलाइन कंपनी चेलेबी एविएशन होल्डिंग की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। इसका मतलब था कि अब तुर्की की कंपनियों को भारत में संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को नजरअंदाज नहीं करेगा। साथ ही भारत ने तुर्की के पर्यटक और व्यावसायिक सेक्टर पर भी कड़े नियम लागू किए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी सुरक्षा नीतियों और रणनीतिक हितों के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल तुर्की को चेतावनी देने वाला था, बल्कि भारत की क्षेत्रीय ताकत और कूटनीतिक शक्ति को भी दर्शाता है। इस पूरी घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने अपने कदमों में संयम भी दिखाया। यह सीधे संघर्ष या सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि स्ट्रैटेजिक दबाव और कूटनीतिक ताकत के माध्यम से तुर्की को संदेश देने की कोशिश थी। इस तरह के कदम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट हो गया कि भारत न केवल अपने सुरक्षा हितों को लेकर सतर्क है, बल्कि वह अपने रणनीतिक निर्णयों में सक्रिय और निर्णायक भी है। इस पूरी स्थिति ने एक बात स्पष्ट कर दी है, भारत अब सिर्फ अपने सीमित हितों तक नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक रणनीतिक भागीदारी में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह कदम न केवल वर्तमान स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि आने वाले समय के लिए सस्पेंस, रणनीति और संभावनाओं से भरी नई कहानी भी रच रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या भारत और ग्रीस का यह गठजोड़ तुर्की के लिए एक गंभीर चुनौती बनेगा, या यह केवल एक रणनीतिक कदम है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो रोचक और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें